जय श्री स्वामीनारायण। विषय हिंदी, कक्षा 8, इकाई 8। हंसना मना है। यह चुटकुले हैं। चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। पहला चुटकुला। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी ने कहा, तुम उसका क्या करोगे? तो चूहे ने जवाब दिया, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। दूसरा। पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। तीसरा। ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार कहता है, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक कहता है, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? तो दुकानदार कहता है, पाउडर नहीं है, क्रीम है। फिर ग्राहक कहता है, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार कहता है, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। तो ग्राहक कहता है, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार कहता है दूँ? तब ग्राहक कहता है, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर घर पर आराम कीजिए। यानी आपने देखा कि पहले चुटकुले में कैसे चूहा हाथी से उसकी लुंगी मांग रहा है, क्योंकि हाथी की लुंगी उसकी बेटे की शादी के तंबू के रूप में बदल सकती है। और दूसरी में वो कहता है कि लोग महीनों तक बिना नहाए रहते हैं, यानी इसने भी कोशिश की 28 दिन तक बिना नहाए रहने की। और उसके बाद एक ग्राहक और दुकानदार का संवाद है, जहाँ पर ग्राहक को दुकानदार से कोई भी काम की वस्तु नहीं मिलती है, तो अंत में वो दुकानदार को कहता है, तो एक काम करो, ताला लगाओ और घर जाकर आराम करो। आगे चुन्नू कहता है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तब उसे जवाब मिला, छाता। है ना सही जवाब? ज़्यादा बारिश होती है यानी वहाँ लोग ज़्यादा ही छाता उपयोग लेते हैं। इसी तरह अगला। 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। दूसरे ने कहा, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। तब तीसरा कहता है, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। आगे। भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शिक्षक कैसे एक बालक से पूछ रहा है कि भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो। तब उस विद्यार्थी का जवाब है, जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। अगला है प्रश्न। रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। उत्तर मिला, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक ने पूछा, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? तो कल्पेश ने कहा, घास तो गाय खा गई। तब शिक्षक कह रहे, अच्छा तो गाय कहाँ है? तो कल्पेश कहता है, वह तो घास खाकर चली गई। यानी अगर कल्पेश ने पेज कोरा रखा है तो भी उसके पास उसका जवाब तैयार है। चुन्नू कहता है फिर कि मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं बाद में चुप हो जाने के लिए। तो यहाँ आपको मज़ा आया होगा। ऐसे ही कुछ चुटकुले आपको भी पढ़ने हैं और अपने जीवन में हास्य रंग का लाभ लेना है। धन्यवाद।